जी हैं वो बुंदेली के मरम्मत रहे हैं। हिंदी के साथ साथ हिंदी का अध्यापन कार्य को करते रहे हैं। हितकानी महाविद्यालय में वो प्राचार्य भी रहे हैं। और एक और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि जिस सभागार में हम उपस्थित हैं और यहाँ के जो संस्थापक प्राचार्य पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी थे उनके विद्यार्थी रहे हैं, यानी कि डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी के जब अध्यापन कार्य कर रहे थे हितकानी महाविद्यालय में, तब पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी, आदरणीय ओशो रजनीश जी, आदरणीय बैजनाथ शर्मा जी वहाँ अध्ययन कर रहे थे। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कि डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी के ऐसे शिक्षक ग्रहण की है, निश्चय ही उनके अनुयायी रहे हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी श्रीमती माया त्रिपाठी जी को भी अभी हम सब ने श्रद्धांजलि दी। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 अगस्त को ही उनका निधन हुआ है। और अभी 19 तारीख को 19 अगस्त जिस रक्षाबंधन था उस दिन तेरहवीं का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी के सहयोग से पुण्यात्मा को निश्चय ही ईश्वर अपने चरणों में स्थान देगा और हम सभी को आशीर्वाद उनसे मिलेगा कि हम जीवन में अच्छे कार्य को करते हुए समाज उपयोगी बने। कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए जैसे कि हमारा नियम है कि अतिथि देवो भव, हमारे जो आज के निर्णायक हैं वो हमारे अतिथि हैं। उनके सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे अनुराधा अनु जी को, वे आएँ, और अभिषेक तिवारी जी, एडवोकेट अभिषेक तिवारी जी और अनुराधा अनु जी आएँ। और हमारे जो निर्णायक त्रय हैं, तीसरे भी आ चुके हैं पर शायद कहीं व्यस्त होंगे, जैसे ही आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे। तो आदरणीय एडवोकेट अभिषेक तिवारी जी स्वागत कर रहे हैं और सहयोग दे रही हैं आदरणीय अनुराधा अनु जी। आदरणीय प्रदीप सिंह जी को माला पहना रहे हैं अभिषेक जी, सहयोग दे रही हैं आदरणीय अनुराधा अनु जी। हमारे अतिथियों का स्वागत हुआ। आदरणीय शुक्ला जी भी आ रहे हैं, आ गए थे, शायद कहीं व्यस्त हो गए होंगे। जैसे ही वो हमारे सभागार में आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सनातन पद्धति है, हम अपने आए हुए अतिथि, और वो तो विशेष अतिथि निर्णायक है हमारे आज के भजन गायक प्रतियोगिता या लोकगीत गायक प्रतियोगिता में। तो उन सब का हम एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि सभागार से जोरदार तालियां आएँ और हमारे निर्णायकों के लिए उनका अभिनंदन होगा। और हमारे तीसरे निर्णायक जी आदरणीय शुक्ला जी भी आ ही रहे हैं, वो भी मंच पर जैसे ही विराजमान होते हैं, यानी अपने निर्णायक कुर्सी पर जैसे ही आते हैं हम उनका माला प्रदान कर स्वागत करेंगे, मुक्ताहार से उनका स्वागत करेंगे आदरणीय श्री अभिषेक तिवारी जी और अनुराधा अनु जी। माला पहनाकर आप उनका स्वागत करें आदरणीय अभिषेक तिवारी जी और अनुराधा अनु जी। स्वागत की इस बेला के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हाँ, संगतकारों का भी स्वागत करेंगे हमारे बीच आदरणीय अनुराधा अनु जी और अभिषेक तिवारी जी। स्वागत करें। मुक्ताहार से स्वागत होगा हमारे जो आदरणीय परशुराम पटेल जी हैं, जो हारमोनियम बहुत अच्छा बताते हैं। बहुत से विद्यार्थी उनके निकल चुके हैं और समाज उपयोगी बने हैं। उनका स्वागत अनुराधा अनु जी और अभिषेक तिवारी जी। आदरणीय विश्वकर्मा जी का भी स्वागत करेंगे मुक्ताहार से आदरणीय अनुराधा अनु जी और आदरणीय एडवोकेट अभिषेक तिवारी जी। स्वागत की इस बेला के पश्चात आ गया है वह समय हाँ, देखिए अपना जो समय आ गया है प्रतियोगिता की प्रस्तुति का। उसके पहले हम परिचय देना चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे जो निर्णायक द्वय हैं वो उनका थोड़ा सा परिचय बता देंगे, परिचय रहेगा। हमारे बीच है आदरणीय रुद्रदत्त दुबे जी। हम चाहेंगे डॉक्टर अनामिका तिवारी जी से कि वो हमारे जो निर्णायक हैं आदरणीय कुलदीप सिंह जी, आदरणीय शुक्ला जी, उन तीनों का परिचय प्रदान करें। आदरणीय रुद्रदत्त दुबे जी, जिनको कि एक गंधर्व की उपाधि भी मिली हुई है और सिर्फ संस्कार धनी में नहीं, आपने विदेशों में भी जा कर के अपनी कला का डंका बजाया है और इसमें आपने थाईलैंड यात्रा की है, बहुत से देशों की यात्रा की है और यहाँ उन्होंने जबलपुर में उनके बहुत सारे शिष्य हैं जिनको उन्होंने बुंदेलखंडी गायन से निष्णात किया है। ऐसे हमारे बीच रुद्रदत्त दुबे जी हैं। और फिर हमारे बीच में है कुलजीत सिंह जी।
कुलजीत सिंह जी जो हैं वो हर विधा में माहिर हैं, हम कह सकते हैं। गीत, गज़ल, भजन और जो लोकगीत हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, उसमें सब में दखल रखते हैं कुलजीत सिंह जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे निवेदन पे वे यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में है राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी जो आकाशवाणी से संबंध रखते हैं, आपने कई केंद्रों में अपने योगदान से वहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रमों का सृजन किया है जो समय समय पर प्रसारित हुआ है और लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आप साहित्य के साथ ही आप नाट्य विधा में, गायन विधा में और इसके साथ ही संगीत में आपका बहुत दखल है। उनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि हमारे आज के जो निर्णायक हैं वो शहर में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम कर चुके हैं और मैं जानती हूँ कि आज वो इतना सुई की नोक के बराबर भी देखेंगे कि कौन कैसा गा रहा है। इस प्रकार से किसी भी प्रतिभागी के मन में कोई असंतोष नहीं रह जाएगा। वो परख जानते हैं कि किसको हमको क्या करना है, क्या देना है। मैं आप तीनों का बहुत ही बहुत स्वागत करती हूँ।